अभी करें, जाना है सर दुकान, टेस्ट रखेंगे आपका, परसों छुट्टी नहीं है भाई, टेस्ट होएगा परसों। सर हमारा तो सर हो गया चैप्टर का, तो फिर हो गया तो क्या करें, तो भी हो रहा होगा टेस्ट को, वो आपके रिजल्ट क्लास लगा लूंगा, जुड़े जुड़े छुट्टी कैंसिल हो जाए। चलो सुनो भाई, आओ क्वेश्चन नंबर 4 हो गया था क्या, फिर तो हो गया था, बताते रहो मेरे को, ये तो फिर अपने मन से करवा रहा हूँ। तो कहता है सर क्वेश्चन में 3k + 1 x स्क्वायर, हाँ जी चलिए सुनिए, चलिए अभी 3k + 1 x स्क्वायर + 2k + 1 × x + k = 0। तो इसमें क्या करना है आपको कि k की वैल्यू बतानी है, और उसके लिए उसने ये बोला है कि इसके जो रूट्स है ना वो रियल है और इक्वल है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। सुनो भी बातें नहीं एक बार, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या? हाँ सर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्योंकि एक्स स्क्वायर आ रहा है, उसके बाद एक्स आ रहा है, फिर कांस्टेंट टर्म आ रही है, तो इसका मतलब ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो इसका कंपेयरिंग कर देते हैं हमने, कंपेयरिंग विद ax² हो गया क्या, नहीं हो गया क्या नहीं हुआ वो पूछ रहा हूँ मैं, कंपेयरिंग विद ax, एक देख लो फिर आगे बढ़ते हैं। ax² + bx + c = 0। तो बेटा a की वैल्यू क्या होगी बताओ बताओ, 3k + 1 होगी, ठीक है, और b वैल्यू क्या हो जाएगी, k + 1, एंड c की वैल्यू, तो ये है अपना a b और c। मेथड क्या कहता है, गिवन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, गिवन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, सो d = 0। तो बेटा d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू क्या है, b² - 4ac, कहाँ ध्यान है हर्ष, क्या नाम तेरा, b² - 4ac, b² का मतलब क्या हुआ, 2 × k + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, b² - 4ac, 4 × a का मतलब 3k + 1 और c का मतलब k = 0। तो 2k + 1 होल स्क्वायर -4 3k + 1 × k = 0, ठीक है। अब सुनिए भी इसकी कैलकुलेशन देखो किस तरीके से होगी, पहले तो स्क्वायर को सोल्व करते हैं, ये तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर सीधा सीधा, कोई दिक्कत इसमें, और यहाँ पे लगेगा k + 1 का होल स्क्वायर। अब k को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा, माइनस का 4k बनेगा, और मल्टीप्लीकेशन में क्या लिखा हुआ है, 2k + 1 = 0। क्लियर है इतना, देखो इसमें होल स्क्वायर ओपन कर दें अपने, क्या बनेगा होल स्क्वायर, a², 4 से नहीं करना, पहले होल स्क्वायर ओपन करो, a² + 2ab + b², और b² का 1 ही आएगा ना, हाँ वो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो a² + 2ab + b², तो ये हो गया अपने पास में a + b की होल स्क्वायर, इसमें लगाया अपनों ने a + b की होल स्क्वायर, a² + 2ab + b², और a का काम किसने किया, k ने, और b का काम 1 ने। बताओ इसमें कोई दिक्कत, a² + 2ab + b², माइनस इसका मल्टीप्लाई कर दो इससे, क्या बनेगा, -12 k² - 4k = 0। क्लियर है इतना, 4 को मल्टीप्लाई करना है इससे, 4k² आगे +8k -12k² एंड माइनस का 4k = 0। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें, देखिए अभी क्या k² से प्लस माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा, -8k² एंड प्लस का 8k माइनस का 4k, क्या बचेगा, प्लस का 4k, और क्या बचा, कांस्टेंट टर्म में क्या बचा हुआ है मेरे पास, 4 बचा हुआ है, = 0। ठीक है, इसको मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ वापस, ये है अपने पास -8k²
प्लस 4k एंड प्लस 4 इक्वल्स टू 0। कॉमन क्या आ रहा है बताइए। पहले तो एक बात बताओ, माइनस कॉमन लेके छोड़ दो, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये पॉजिटिव बन गया, ये साइन चेंज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? माइनस कॉमन कैसे लिए? आप ऐसे समझो कि सबके साइन चेंज कर दिए, हाँ, इस साइड भी कर दिए, उस साइड भी कर दिए, इस साइड 0 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करो चाहे ना करो, उस साइड मैंने साइन चेंज कर दिए क्योंकि मुझे इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाना था। के स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बनाना था? पॉजिटिव। समझ नहीं आया। अरे के स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाना है, हाँ, तो पॉजिटिव बनाने के लिए साइन चेंज कर दिए। चेंज का मतलब माइनस को प्लस प्लस को अब 0 तो न्यूट्रल होता है ना, तो यहाँ पे प्लस यूज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कर देते हैं। कब कर सकते हैं ऐसा काम? जब बराबर में क्या हो? 0 हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। अच्छा, कॉमन क्या आ रहा है बताइए? क्या 4 कॉमन आ रहा है? क्या बनेगा अंदर? सर 2k स्क्वायर माइनस का k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो बेटा ओवरऑल अपने पास ये आ गया 2k स्क्वायर माइनस के माइनस 1 इक्वल टू 0/4। 2k स्क्वायर माइनस के माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये आपके पास इक्वेशन बनी है, यहाँ से कहेगी कितनी वैल्यू आएगी? 2 वैल्यूज आएगी। ठीक है, करें स्टार्ट। ऐड करने पे कितना चाहिए सर? प्लस करने पे माइनस का 1 चाहिए, प्लस करने पे माइनस का 1, मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 2। बताइए क्या होगा? ऐसे दो नंबर जिनको प्लस करो तो -1 आ जाए और मल्टीप्लिकेशन करो तो माइनस का 2 आ जाए, ऐसे दो नंबर बताओ। ये याद कर, स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट ये माइनस का 2 प्लस का माइनस का 2 प्लस का 1, माइनस का 2 एंड प्लस का 1 हो गया। ठीक है, तो एक काम कर, नीचे ना गुंजन मैम बैठे, उसके बाद चला जा। ठीक है, 2k स्क्वायर माइनस का के माइनस का 1 माइनस 2 प्लस के। अब देखिए अभी 2k स्क्वायर माइनस का 2k प्लस का के माइनस 1 इक्वल टू 0। मैम को ये बोलना मैथ की करवानी है ओनली। ठीक है, 2k के माइनस 1 प्लस 1 के माइनस 1 इक्वल टू, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको? अब तो बहुत क्वेश्चन कर लिए। क्या मुझे सीधा वैल्यू बता सकते हो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ रही है? ये की वैल्यू बन जरूरी है क्या तरह चेहरा लगाना? लॉन्ग मेथड है तरह चेहरा, फैक्टराइजेशन अच्छा नहीं लग रहा। चलिए नोट कीजिए फटाफट क्वेश्चन, स्पीड से नोट करिए भाई। अगर अभी भी इन क्वेश्चन में गलती करोगे फिर करोगे ही, क्योंकि मैंने देखो इस टॉपिक के आपको 15 से 20 क्वेश्चंस करवा दिए। ठीक है, अब तो गलती नहीं होनी चाहिए इन टॉपिक्स में। देखिए भी क्वेश्चन सेम है, हेडिंग सेम है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, और रियल एंड इक्वल रूट्स है। आपको इक्वेशन दे रखी है के एक्स स्क्वायर एंड -2√5x और +4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, आइए क्या करें, सबसे पहले कंपेयरिंग कर ले। बताइए मेरे को, कंपेयरिंग करके, कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो बेटा बताना, ए की वैल्यू बताओ क्या आएगी, बी की वैल्यू, ठीक है, सी की वैल्यू 4। क्लियर है? ठीक है भी, अब क्या निकालें? डी निकाल दे या सीधा वही लिख देते हैं सर, गिवन रूट्स आर रियल एंड रूट्स आर रियल एंड इक्वल, सो डी इज इक्वल्स टू 0। बताओ डी का क्या फॉर्मूला है? इक्वल्स टू 0। बी स्क्वायर का मतलब -2√5 की स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है इतना? माइनस की स्क्वायर क्या होती है? 4 into 5 हो जाएगा ना। 4 इंटू 5 माइनस का 16k इज इक्वल्स टू 0। तो बेटा ये कितना हो गया? 20 माइनस का 16k। ऐसे क्वेश्चन आसान होते हैं, लीनियर बन गया ना, क्वाड्रेटिक नहीं बना। तो कह सकता हूँ 16k इज इक्वल्स टू 20, 16k इक्वल्स टू 20।
तो k की वैल्यू क्या आ रही है? 4 5 जा 4 4 जा, तो बेटा k की वैल्यू आ गई 5/4। क्लियर है? क्या है? चलिए देखिए अभी एक आपके क्वेश्चन आया 2026 में, वो देखना क्या आया है, क्वेश्चन देखना। हाँ जी, क्या दिक्कत है इसमें? सर इसमें तो सीधा डायरेक्ट ही वैल्यू निकलेगी क्या बात होगी, डायरेक्टली और निकलेगी? इसमें स्प्लिट तो बेटा वो क्वाड्रेटिक पे डिपेंड करता है ना, वही तो कह रहा हूँ। जब के लीनियर है यानी कि 1 डिग्री है, के पे सिंगल पावर है, तो सिंपल आंसर आ गया। जब स्क्वायर बन जाती है, क्वाड्रेटिक होती है, तो फिर उसको मिडिल स्प्लिट कम या सीधे से सोल्व करना पड़ता है। आप ये मान रहे हो सर एक्स आएगा तभी क्वेश्चन करना, ऐसा नहीं होता, किसी में भी आ सकता है। जब क्वाड्रेटिक बन गई तो वो दराचार है और स्प्लिट द मिडिल टर्म से हो गया। ठीक है, आइए अभी क्वेश्चन नंबर 11 नहीं कोई भी है, 2026 में क्वेश्चन आया हुआ है। वो ये कह रहा है सर एक्सप्रेस x -1/x इक्वल्स टू 3 इसको मॉडल में टाइप किया इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, लिखा हुआ है मिटोने का। क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, इसको तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करो। ठीक है, 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया था ये। एंड फाइंड इट्स रूट रूट, इसके रूट भी फाइंड करने हैं। फिर आगे क्या बोला सर, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द इक्वेशन x + 1/x इक्वल्स टू a एंड also find value of a for which the equation, मेरा क्वेश्चन नहीं है ये, आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, देखो इक्वेशन x + 1/x equals to a when expressed as a quadratic equation has a real and equal root, when expressed as a quadratic equation has real and equal root, देखो मैंने कंप्लीट क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया, ये जो कंप्लीट क्वेश्चन है मैंने आपके सामने लिख दिया अभी। हाँ जी बोलिए। x² -1 3x होगी, देखो कैसे। तो 2-3 पार्ट दे दिए ना क्वेश्चन के अंदर, तो सबसे पहला काम मेरा क्या होगा, मल्टीप्लाई करने जो एलसीएम ले लो। क्या ले लो आप? एलसीएम ले लो, सीधा ही एलसीएम ले लो। कैसे देखो, पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, आइए अभी मल्टीप्लाई करके तो भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई नहीं करते, कांस्टेंट होते तो कर देते, वेरिएबल से करना चाहिए। चलिए अभी क्या करें, इसमें क्या बनेगा, x² -1 इक्वल्स टू 3x, x² -3x -1 इक्वल्स टू 0। अच्छा ये क्या है, अपने स्टैंडर्ड फॉर्म है, इट इज स्टैंडर्ड फॉर्म। बताओ यहां तक क्वेश्चन समझ में आ गया? अब कहता है सर इसके रूट्स निकालने हैं, सर फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड इट्स रूट्स, क्या निकालने हैं, इसके रूट्स निकालने हैं। क्या इसके रूट्स निकालने आसान है? हाँ सर बहुत आसान है। प्लस करने पे क्या चाहिए, -3, मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए, -1। बताओ कब कब आएगा? जरा चले लगा दें सिंपल पे, चलो कंपेयरिंग कर दो, किसके साथ कंपेयरिंग कर दें, कंपेयरिंग विद ax² + bx + c = 0। बताइए a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, b की वैल्यू, c की वैल्यू -1। क्लियर है? तो d निकालने पहले, d का फॉर्मूला क्या कहता है, b² - 4ac, d = b² यानी कि -3² -4 × a × c, तो d = 9 -, +4, तो बेटा d की वैल्यू कितनी आ गई, √13। डी क्या आ गया,
रूट 13 विच इज ग्रेटर देन 0। देखो स्क्वायर थोड़ी ना आगे आ जाएगा। चलिए अभी कितना आया इसका आंसर 13 आया है। नाउ अब लगाते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला लगाए? हाँ ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना, 3 की स्क्वायर 9 हो गया, 9 और 4 की स्क्वायर 13। रूट बोला था क्या? हाँ वो रूट आ गया था, गलती से लगा दिया। माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b लिख दो सीधा 4ac। तो x इक्वल्स टू माइनस b की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू कितनी है? माइनस माइनस 3 प्लस माइनस d की वैल्यू कितनी है? 13। 2 इंटू a यानी 2 इंटू 1। तो बेटा जो x की वैल्यू आ रही है वो 3 आ रही है प्लस माइनस रूट 13। ये आपका आंसर आ गया। बताओ जी कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है यहाँ तक? अब आगे उसने क्वेश्चन में क्या बोला है? सर फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच द इक्वेशन x प्लस 1 बाय x इक्वल्स टू a। x प्लस 1 अपॉन x इक्वल्स टू a, ये आपको करके दिखाना है। ठीक है, x प्लस 1 अपॉन x इक्वल्स टू a when expect as equation has real and equal root। expect as equation has real and equal root। यहाँ तक नोट करो फिर आगे बताता हूँ क्या करना है। ये वाली साइड मिटा दो। चलिए सुनिए, अब वो आगे क्वेश्चन में ये बोला सर ये इक्वेशन है और इसके रियल और इक्वल रूट्स हैं। क्या आप इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हो क्या? क्या होगा बेटा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू a। सही लिखा क्या एलसीएम लेने के बाद में? फिर मैंने क्या लिखूंगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। क्लियर है यहां तक? अब देखो आपको उसने ये बता रखा है गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। इसके रियल भी है और इक्वल रूट्स है, तो क्या लिखेंगे सर? कंपेयरिंग कर लो इसको। किसके साथ कंपेयरिंग करें? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। लेकिन ये गलत हो जाएगा क्योंकि सर स्मॉल ए की क्वेश्चन में 2 बार यूज नहीं हो सकता। स्मॉल ए एक क्वेश्चन में 2 बार यूज नहीं हो सकता। तो क्या करें सर इसमें? कैपिटल। थोड़ा ध्यान रख लेना अभी। सर कहाँ हुआ है ये देख लो, समझ गए? तो कैपिटल ए कितना आएगा? 1। कैपिटल बी कितना आएगा? माइनस है। कैपिटल सी कितना आएगा? 1। क्लियर है? क्या करूं मैं? वी फाइंड डी इज इक्वल टू 0। 0 पुट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा सर? रियल एंड इक्वल रूट्स है। तो डी की वैल्यू क्या आएगी? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। तो बी स्क्वायर का मतलब माइनस ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी इक्वल्स टू 0। तो बेटा ये आएगा स्मॉल ए स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ए स्क्वायर इक्वल्स टू 4। तो बताओ ए की वैल्यू क्या आएगी? रूट प्लस माइनस 2। समझ में आया क्वेश्चन ये वाला? तो लैंग्वेज को पढ़ना, घबराना नहीं है, सारी चीजें वही है जो करवाई हुई है। अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन आ गया तो वही चीज है ना सारी जो मैंने बता रखी है, तो ये चीज है। ठीक है, टाइम को तो और बढ़ा देती हूँ उसमें। 15 मिनट तो ये वेट करते हैं। तो स्टार्ट कर दूंगा मैं 5:30 राइट स्टार्ट करते हैं क्लास। और जब भी आ 15 दिन ऐसे वेस्ट हो जाते हैं रोज। कोई वेस्ट नहीं होते। जो जो टॉपिक करवाना होता है ना वो मैं करवाता हूँ बेटा, उसकी टेंशन आप मत लो। ठीक है, जो मुझे करवाना है वो मैं करवा दूंगा।
ये तो हो गया इसका। जो मैं जो लेट लिया है अपडेट होता हूँ आज जितनी बार वीडियो बनी है उसका अपडेट है कैसे? जितनी बार जल्दी गया तो हम लेट जाता है टेस्ट पे टाइम से आया तो अपडेट हो गया देखा हुआ है हम जब भी जल्दी गया कोई बात नहीं। अच्छा, इसमें मैंने कितने क्वेश्चन लिखवाए थे आपको भाई? सर आपने 16 लिखवाया 16 लिखवाया था। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। कहता है सर इफ द इक्वेशन वन प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2m cx प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू 0 हैज इक्वल रूट्स has equal roots, prove that c square equals to a square। ये आपके एग्जाम में आया होगा क्वेश्चन एक बार, फाइनल एग्जाम में एक बार पूछो। चलिए देखिए, इन द इक्वेशन, ये आपको इक्वेशन दे रखी है, आपको प्रूव करके दिखाना है सर सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर होगा। ठीक है, तो बच्चों एक बात देखो, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या? हाँ सर स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो आप इसको कंपेयरिंग कर लो। तो पहले मैं कंपेयरिंग कर लेता हूँ, कंपेयरिंग 1 विद कैपिटल ए एक्स स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल्स टू 0। क्यों सर, ए सी यूज हो गए ना स्मॉल लेटर वाले, इसलिए। इधर ध्यान दो एक बार, ए की वैल्यू कैपिटल ए कितना आ रहा है, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? सही है इतना? क्या है गिवन? रूट्स आर रियल एंड रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो क्या होता है अभी, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस, और वो किसके इक्वल होता है? 0 के। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर का मतलब कितना हो गया? 2mc स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी इज इक्वल टू 0। बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम? यानी मैंने ए बी स्क्वायर माइनस 4 का 4 ए की वैल्यू और सी की वैल्यू पुट की है। अब आपको प्रूव करके दिखाना है सर सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर के इक्वल होता है। इधर 2mc स्क्वायर की mc को होल स्क्वायर करता है, 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, कंप्लीट सोल्व कर देते हैं। पहले काम करता हूँ, -4 को पढ़ा रहने देता हूँ, पहले इन दोनों ब्रैकेट्स को सोल्व कर लेते हैं, कैसा रहेगा? सही है? तो बताइए 1 को दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा? सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ही आएगा ना। एम स्क्वायर को सी स्क्वायर से करेंगे क्या बनेगा? प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर, प्लस एम को इससे करें प्लस माइनस माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है यहां तक? 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, अब 4 का मल्टीप्लाई इससे कर रहा हूँ, एक तो माइनस है ऊपर से 4 भी है, माइनस तो साइन चेंज करेगा, 4 उसके साथ जाके बैठ जाएगा, 4c स्क्वायर बनेगा। ये क्या बनेगा? प्लस का 4a स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर एंड प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? चलिए जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, जो जुड़ता है जोड़ दो भी। ये देखो प्लस का 4 माइनस का 4 तो कैंसिल हो गया। ठीक है, बचा क्या? सर ये बच गया -4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। बताओ जी कोई दिक्कत यहां तक? अब सुनिए, देखो बच्चों, अब वापस से देखना, क्या मैं माइनस कॉमन लेके छोड़ दूं? जो बराबर में क्या है? 0। क्या मैं लिख सकता हूं प्लस का 4c स्क्वायर माइनस का 4a स्क्वायर माइनस का 4m स्क्वायर ए स्क्वायर? अप्रूव होने वाला है। क्लियर है इतना? क्या यहां से 4 कॉमन नहीं आएगा? तो 4 कॉमन लेके 0 के डिवाइड में छोड़ दें, क्या बनेगा? 0 ही बनेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर
माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? अब प्रूफ देख लो, प्रूफ वाला क्या कहता है? प्रूफ वाला कहता है सर जी लेफ्ट साइड में ओनली सी स्क्वायर होना चाहिए, बाकी सारे उधर। तो लेफ्ट साइड में सी स्क्वायर रख लो और बाकी सबको कहां भेज दो? उधर भेज देता हूं। क्लियर है? हो गया प्रूफ? बस थोड़ी सी कमी है, क्या यहां से ए स्क्वायर कॉमन ले लें? तो बेटा ये आ गया ए स्क्वायर कॉमन, तो 1 स्क्वायर। तो यहाँ पे अपना मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक खत्म होता है। रूट्स आर रियल एंड इक्वल कांस्टेंट वाले क्वेश्चन जरूर आएगा। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स में, 1 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, कुछ में भी आ सकता है। शॉर्ट, वेरी शॉर्ट में आ सकता है, शॉर्ट में आ सकता है, लॉन्ग में नहीं आएगा, शॉर्ट में बनेगा। लॉन्ग में बनेगा कल वाले टॉपिक से। कल वाली क्लास मिस मत करना। कल अपने स्टार्ट करेंगे इसकी वर्ड प्रॉब्लम, जो इसका लास्ट टॉपिक है। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत? चैप्टर को पूरा करवा के वो चल रहा हूँ, कुछ चीज छोड़ नहीं रहा। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करवा रहा हूँ, पिछले साल के क्वेश्चंस आए हैं वो भी मैंने सिलेक्ट किए हैं, काफी क्वेश्चन एक्स्ट्रा मैंने करवा दिए आपको। तो यानी कि इस चैप्टर को अपने को वापस देखने की नीड नहीं है, इस तरीके से लेके चल रहा हूँ। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? अपने पास नोट्स पूरे करते रहना, ठीक है? अपने नोट्स पूरे करते रहना और इतना पढ़ के